नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और इस वीडियो में चर्चा करने वाले जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से और भी अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का रंग किसके कारण पीलापन होता है। गाय के दूध का रंग जो होता है किसके कारण पीलापन होता है, तो वो होता है आपका कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है पीला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एचआईवी की खोज किसने की थी। तो आपको बताऊं एचआईवी की खोज किसने की थी, तो वो की थी लुक मॉन्टियर ने। ठीक है, लुक मॉन्टियर के द्वारा एचआईवी की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसकी जो दर निर्धारित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, फोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, फोटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। आपका मानव त्वचा होती है, इसमें पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो वो है आपका मेलानिन। ठीक है, मेलानिन होता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक। अगला क्वेश्चन है आपका, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका कोल्फ ने। ठीक है, कोल्फ के द्वारा आपका डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आपका कोश का विभाजन होता है उसके समय स्पष्ट क्या दिखाई देते हैं, वो देते हैं आपके गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉर्विक 7 क्या है। तो जॉर्विक 7 है, ये क्या है, तो वो है आपका कृत्रिम हृदय। ठीक है, बनाया गया मानव द्वारा बनाया गया हृदय। ठीक है, इसको क्या बुलाएंगे, कृत्रिम हृदय। तो जॉर्विक 7 क्या है, कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताऊं विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, 1973 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है। जो आपका डबल रोटी होती है इसके निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका सैक्रोमाइसीस। ठीक है, सैक्रोमाइसीस का उपयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में। अगला क्वेश्चन आपका, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। जो आपका एचआईवी होता है ये आपका सर्वाधिक क्या नष्ट करता है, वो करता है टी कोशिकाओं को, मतलब कि टी सेल्स को खत्म कर देता है एचआईवी। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरा निषेचन होता है। आपका जो दोहरा निषेचन है वो होता है, तो वो होता है आपका आवर्तवर्ती बीजी पौधों में। ठीक है, आवर्त बीजी पौधे में होता है आपका दोहरा निषेचन। अगला आपका, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। आपका जीव द्रव्य है इसकी खोज किसने की थी, वो की थी ह्यूगो वॉन मोल ने। ठीक है, ह्यूगो वॉन मोल ने की थी जीव द्रव्य की खोज। अगला आपका, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताऊं मलेरिया दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को आपका मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला है आपका, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो आपका भोजपत्र है एक किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, वो होता है आपका वेटुला। ठीक है, वेटुला की पेड़ होता है उसकी छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र। अगला है आपका, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। क्योंकि म्यूटेशनवाद है इसके जनक कौन है, तो म्यूटेशनवाद के जनक हो जाएंगे आपके ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज है म्यूटेशनवाद के जनक। अगला है आपका, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका स्टीफन हेल्स को। ठीक है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता। अगला है आपका, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अस्थियों होंगी। ठीक है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ओशिन। ठीक है, ओशिन प्रोटीन पाया जाता है आपका अस्थियों में। अगला आपका, कवक विज्ञान के जनक कौन है। आपका कवक विज्ञान है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं आपके माइक केली। ठीक है, माइक केली हैं आप इसके जनक कवक विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चने द्वारा पानी अवशोषित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो आपका चना होता है इसके द्वारा पानी अवशोषित होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःपराशरण प्रक्रिया। ठीक है, अंतःपराशरण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। जो आपकी शुगर बेबी है किसकी प्रजाति, तो वो है आपकी तरबूज की। ठीक है, वाटरमेलन की, वाटरमेलन की प्रजाति है आपकी शुगर बेबी। अगला है आपका, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। जो आपकी अम्ल वर्षा है इसका मुख्य अवयव क्या है, तो उसका मुख्य अवयव है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है आपका अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव।
अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? आपको अधिक विकिरण के संपर्क में आने से आपका कैंसर रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो आपका चर्म रोग है यहाँ पर किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है आपका विटामिन B6 की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है चर्म रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? जो आपका पोल्यूशन होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, बढ़ जाती है? तो होती है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है जो प्रदूषण के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो आपका कृत्रिम गर्भधारण का मतलब है कि गाय भैंस होती हैं, इनको इंजेक्शन के द्वारा गर्भधारण कराया जाता है, तो उसमें सांड का वीर्य होता है, उसमें तब तक किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो वो रखते हैं द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपका कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो वो होता है आपका टीबी। ठीक है, जो टीबी रोग है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। अगला आपका समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर समसूत्री, यहाँ पर ठीक है समसूत्री, तो समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। ठीक है, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अगला आपका सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। जो आपका सरीसृप वर्ग है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका इक्विथोनोलॉजी। ठीक है, इक्विथोनोलॉजी। अगला आपका लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? आपको लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए जो है भंडारित होता रहता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ठीक है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो वो होती है आपकी खजूर को। ठीक है, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? ठीक है, कौन सा जो प्रोटीन है वो जल में घुलनशील है? तो वो है आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन है आपका जल में घुलनशील प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? आपको नेत्रदान में जो होता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। अगला आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपको विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में आपका जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ठीक है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है कार्डियोग्राम के द्वारा। ठीक है, कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास प्राप्त होता है, आपका कपास है वो किससे प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है कपास? तो वो होता है आपका बीज से। ठीक है, बीज से प्राप्त होता है। अगला आपका, शुक्राणु का निर्माण, यहाँ पे क्या है निर्माण। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका वृषण में। ठीक है, वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी कोशिका। ठीक है, जो कोशिका है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट शरीर की। अगला आपका, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपको बताऊं, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो होती है आपकी योक में। ठीक है, तो पीला पीला होता है अंडे के अंदर, उसमें। अगला है आपका, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी को पता हो मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी वसा से। ठीक है, फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो आपको शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है वो आपका होता है चर्बी में। ठीक है, चर्बी में होता है वसा का संग्रह। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।